अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत कबाइलियों के दावों की तस्दीक का अमल मुकम्मल हो गया। NC के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर का बयान। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस सरबराह सज्जाद गनी लोन ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब। एजेंसीज से मुताल्लिक़ PDP के इल्जामात को किया खारिज। पाक मकबूजा कश्मीर में शोरी ज़दा हालात पर मीर वाइज ने जताई तशवीश। मसले के दायमी हल के लिए मुज़ाकरात पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ के हक़ में 5 अगस्त को लाल चौक पर एहतजाज किया जाएगा। CPIM ने भी किया ऐलान। जम्मू में नॉर्दर्न कमांड का इजलास, इंतजामी उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग के पेश आए वाक़यात। काजीगुंड में अहम राहदारी बंद। महकमा मौसमियात ने जारी किया ताज़ा अलर्ट। और अब खबरों की तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने कहा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत जंगलाती मकीनों और कबायली बरादरियों के दावों की वसूली, तस्दीक और तस्फिये का अमल मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने बताया कि यह अमल वार्ड कमेटी, ग्राम सभा, सब डिविजनल लेवल कमेटी, SDLC और ज़िला सतही कमेटी DLC पर मुश्तमिल से सतही निज़ाम के जरिए अंजाम दिया गया। आपको एक मालूम है कि एक गंभीर मसला था रियासती जम्मू कश्मीर में, यूटी जो आज है, गुजर बकरवाल और जो ट्राइबल फिरके के लोग हैं, जंगलों में उबूर मरूर करते हैं, रहते हैं, बस्कीन है, वो कहीं भी अगर उनकी डिमार्केशन कहीं कोठा है तो एकदम में जंगलात के लोग आते थे, पुलिस प्रोटेक्शन लेकर उसको वहां से डिसमेंटल करते थे, उठाते थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब यह completion of claim verification and settlement prices under the scheduled tribe and other traditional forest developers recognition of forest rights act 2006 और उसकी सर्टिफिकेशन पास किया, ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। लेकिन कल एक तवारीखी फासला हमारी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जावेद अहमद राना साहब की सदारत में यह एक सर्कुलर जारी हुआ, जिसका नंबर है सर्कुलर नंबर 01 JK TAD of 2026 dated 30th of July 2026 उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत के तहत। और उन्होंने एक बाज़ाब्ता सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस पास की गवर्नमेंट, जो भी हमारे सरकारी एहलकार है, वदर हमारे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स है, रेंज ऑफिसर है, फॉरेस्टर्स है या जिला में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका यह वाज़िह तौर पर कहा कि कोई भी इनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। इसके लिए बाज़ाब्ता कमेटियां बनी। अगर कोई क्लेम करता है कि मेरे पास यह कब्जे में है, इतने सालों से है, तो उसमें वहां की ग्राम सभा को वो अप्रोच करेंगे। ग्राम सभा डिसाइड करेंगे इसके प्रॉज एंड कॉन्स, इसका कितना टाइम हो गया, देन इट विल बी सबमिटेड टू सब लेवल कमेटी। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए एजेंसीज के नाम PDP लीडरान को हिरासा करने के PDP के इल्जामात को सख्ती के साथ मुस्तरद किया। उन्होंने PDP पर पलटवार करते हुए इसी को एजेंसीज की तश्कील से ताबीर किया। मैं यहाँ आता नहीं, लेकिन मेरा नाम उछाला गया है तो इस करके मुझे आना पड़ा, वरना हमने सोचा था पार्टी जवाब देगी। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, महबूबा मुफ्ती साहिबा से मेरी गुजारिश है, आप कितना भी ड्रामा कर लो, बनता है, ये जो बनता है आपने बोला है, इसके लिए अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ेगी। ये डाइवर्जन देने से कुछ नहीं होगा। ऑल ऑफ अ सडन आपको अब सज्जाद लोन मिल गया, पीपल्स कॉन्फ्रेंस मिल गई कि किसी तरीके से अटेंशन डाइवर्ट हो। हमने एक तय कर लिया है कि हर दिन
हमारे जो सोशल मीडिया पर लोग हैं वो माफीनामे के लिए डिमांड का अनकंडीशनल, जो परसों का मजाक था वो नहीं, उसमें इन्होंने पूरे कश्मीर के बच्चों को मिलिटेंट कहा है और जस्टिफाई किया है पैलेट और गोली चलाना कश्मीरियों पर। तो नंबर एक, ये एक डाइवर्शन है। बाकी ये मुझे समझ नहीं आती है व्हाट नॉनसेंस इट इज, ये क्या बोले जा रहे हैं। मैं कुछ आपको बातें बता दूं और ये थोड़ी एकेडमिक बातें, ये लिंक नहीं है कि कल क्या हुआ। पूरे हिंदुस्तान में पार्टियां हैं, पाकिस्तान में पार्टियां हैं, बांग्लादेश में पार्टियां हैं, लेकिन एक कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी नहीं, कश्मीर में एक पार्टी 24 घंटा बोलती रहती है एजेंसी वाले मुझे तोड़ रहे हैं, एजेंसी वाले मुझे तोड़ रहे हैं। हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में कभी कोई बोलता है ये पार्टी तोड़ रही है मुझे, लेकिन यहां आता है, इससे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी तजलील में आ जाता है। अब महबूबा मुफ्ती जी को, उनकी पार्टी को एक थोड़ी गलतफहमी है, चूंकि उनकी पार्टी एजेंसी ने बनाई है, उनको लगता है सब पार्टी एजेंसी ने बनाई है, और जब कोई उनसे भागता है वो बोलते लगता है एजेंसी वालों ने भगाया। अब हम क्या करें, आपके पास पार्टी नहीं है, एजेंसी की बनाई हुई पार्टी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है सब एजेंसी वाले। देखिए, ये पार्टी 2000 में बनी, ये पार्टी आम आदमी पार्टी की तरह नहीं थी। आम आदमी पार्टी जब बनी उसमें नए लोग आए, एक आदमी मोबाइल बेच रहा था वो एमएलए बन गया, कोई लोकल काम कर रहा था वो एमएलए बन गया। जो पीडीपी थी 2000 में, इसमें वही पुराने जो हैं लोग वही आए और उनने पीडीपी ज्वाइन कर ली। नॉर्थ कश्मीर में से पीसी मैक्सिमम गया क्योंकि हम इलेक्शन नहीं लड़ते थे, साउथ कश्मीर से कांग्रेस वाले गए, सेंट्रल से एनसी वाले गए, तो इनको एक खिचड़ी बना के दी गई जिसको बोलते हैं कोalition ऑफ इंडिविजुअल्स। अब उसमें से कोई इंडिविजुअल इनको भाग जाता है, ये उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 0 पर आते हैं, और चूंकि इनको ये एजेंसी वालों ने दिया है, ये फिर चिल्लाते हैं जी एजेंसी वाले हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ले, हम 50 साल पुरानी पार्टी है और छोटी पार्टी है, लेकिन हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है। इतनी गाली दी हमको कि भाई ये बीजेपी है, ये हमारा वोट बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है। अब ये जो पीडीपी है, इन्होंने 2014 में 36% वोट लिया था नॉर्थ कश्मीर पार्लियामेंट सीट, 2024 में ये 2.5% पर पहुंच गए। इसी को कहते हैं नॉन पार्टी। एजेंसी वंडर्स यही होती, रेबल ऑन रेंट यही होते हैं कि बंदे चले गए, पार्टी खत्म। अपने बशीर साहब हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के, इनको हमने लड़वाया कुपवारा से, ये जीत गए। मैं वादा देता हूं अगर हम कल शेख इमरान साहब को लड़वाएं, वहां हमें स्वयं वोट आएंगे, हमारा पार्टी का वोट है, हमारा कोई एजेंसी का वोट नहीं है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये बताएं, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं बड़े अदबन, कि मान लीजिए 5 सेकंड के लिए कि ठीक है जी एजेंसियां सजा लो उनके कहने पर, जिसका आप दिल्ली में जाकर बोलते हुए सेपरेटिस्ट का बेटा है, आप वो होम मिनिस्टर की बेटी, मतलब सेपरेटिस्ट का बेटा होम मिनिस्टर की बेटी को डरा रहा है। आपको अल्लाह की कसम है, दिल पर हाथ रखकर बैठो, बोलो ये कितने भरोसे वाली बात है। वहां तो बोलते हो कि ससुर इसका कौन है, बीवी इसकी पाकिस्तानी है, तो ये होम मिनिस्टर की बेटी क्या बोलती है, उसको हम डराएंगे। मान लिया जी अब ये सच है, अगर कोई मेरी तरफ आया एजेंसी के कहने पर, तो वापस भी तो एजेंसी के कहने पर इसके पास गया होगा ना। महबूबा जी इसका जवाब दीजिए ना, अगर वो एजेंसी से इतना डरते हैं, अगर कि मेरे पास आए तो आपके पास भी तो गए होंगे। ये क्यों नहीं कहती हैं कभी कभी जब हमसे कोई भागता है, हम बोलते हैं कि ठीक है हम इनको इंस्पायर नहीं कर पाए, ये चले गए। ये कौन सा ड्रामा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि आए तो इनकी वजह से आए, गए तो एजेंसी वालों की। व्हाट एजेंसी? ये तजलील कर रही है यहां की पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे इन्होंने हर बच्चे को मिलिटेंट बोला, जैसे इन्होंने हर बच्चे को मिलिटेंट बोला, वैसे ही ये हर पॉलिटिकल मेंबर को यहां एजेंसी वाला बना रही है और पूरे मुल्क में बदनाम कर रही है। शी इज अब्यूजिंग आवर पॉलिटिकल सिस्टम, शी इज अब्यूजिंग आवर पॉलिटिकल लीडर्स। क्या यहां इज एवरीबडी ऑन सेल हियर? मैडम जी सिर्फ आपको बनाकर दी है और किसी को बनाकर नहीं दी है। यकीन मानिए, कांग्रेस है, बीजेपी है, यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जमात इस्लामिया है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, हमारा सबका अपना वोट बैंक है। मैडम आपका नहीं है, आपको बनाकर दिया है। अंदर आकर देखो, बिफोर यू पॉइंट फिंगर्स एट अदर्स, लुक विद इन। यू आर अ वोटलेस पार्टी, यू आर डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स भाग जाते हैं, आप फुस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं।
मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी सरहद पार पाक मकबूजा कश्मीर में बनी हुई सूरत हाल पर अपनी तशवीश जाहिर की। बिलखुसूस रावलाकोट में पाई जाने वाली शोरिश जानी नुकसानात पर अपने गम और तशवीश का इजहार किया। मीरवाइज उमर फारूक ने आज जुमा के मौके पर जामा मस्जिद श्रीनगर में इज्तिमा को मुखातब करते हुए जानी नुकसानात पर जामे तहकीकात पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान और LOC के उस पार की हुकूमत से मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी समेत तमाम तबक़ात से बामाना मुज़ाकरात, आईनी इंसाफ और अवामी हुकूक़ के एहतराम पर जोर दिया। बरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, नौजवानों, माजुबिन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये जुमतुल मुबारक किस यत मुबारक मौक़स पे सही यथ जामिया मस्जिद अंदर जमा तो सानि तमाम तर यम दुआ सानि तमाम तर हमदर्दी वनकन युस यह लाइन ऑफ कंट्रोल सन तमे अपारि यम बसन वल सन बई बेनि बहरहाल तिंद खत दुआ गो बे तिमन सन्न भरपूर हमदर्दी हुंद इजहार करान तिकाज पचमेव तकरीबन 1.5 रेत पे यम जन हालात वाक़यात तत महसूस करान कि हुकूमत पूर तवज्जो गछि यथ चीज़स पर मरकूज आसुन कि इंसानी जान बचन, इंसानी जान गसन ज़ाय की तिकाज महसूस करान कि अपारि यपोर युस जन मामल यह मुश्तरका मामल सन तो पता कि सन तारीख मुश्तरका, सन खानदानी रिश्ते सन तहजीब, सन सकाफत, सन कुनी स्टेट बाशिंद आसुन, सोन स्टेट सब्जेक्ट यानी कि सन शनाख्त अकिस जुड़ित ख्वाह श्रीनगरस मज आसो रोजान, खाह मुजफ्फराबादस मज आसो रोजान, खाह बर्मिंगमस मज आसो रोजान। अकी कौम लाइन ऑफ कंट्रोल न तसादुम न बल्कि मकालम बातचीत तमी जरिए यम जन मामलात यम गसन हल। अल्लाह ताला दीन तमाम अपारि अपोर यम ति हुकूमत इन जिम्मेदारन दीन यह तौफीक कि तिम करन कोशिश कि तिम करन पन्न अवाम कन तहफ़ुज़ यम जन तीन हकूक तीन हकूकन हंद तहफ़ुज़ तिमन पे जिम्मेदारी सो जिम्मेदारी निभावन तिम यम जन अत पोजिशन मज कि तिम हेकन सो जिम्मेदारी निभावित तिकाज यह गसे कुन ते बरसर इख्तिदार तम सज गोडनिच जिम्मेदारी यह कि अवाम फलाह, वक़ार, इज्जत, बहबूद तो बे तहफ़ुज़ तिहूज अव्वलीन जिम्मेदारी। दुआ गो अल्लाह तबारक व तआला करिन यथ मसलस कह सहल युस जन बिल्कुल काबिल कबूल आशि, पुरअमन आशि, बे खास कर यम सत युस तति मारदार तो खून जिया वनकन गसान यह सिलसिल गछि बंद गछुन, यह सिलसिल गछि रोकन युन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। PDP के बाद CPIM ने भी 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की बहाली के हक़ में एहतजाज की कॉल दी है। CPIM की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ऐलान किया गया कि 5 अगस्त को पार्टी की जानिब से लाल चौक में धरना दिया जाएगा और साल 2019 5 अगस्त के रोज़ मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लिए गए फैसले की मुखालिफत की जाएगी। जम्मू में आज नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने मद्रास रेजिमेंटल सेंटर पर फलाही उमूर से मुताल्लिक़ इक़दामात का जायज़ा लिया। आर्मी कमांडर ने तमाम अफसरान और जवानों के आला पेशा वराना मेयार को सराहा। उन्होंने मद्रास रेजिमेंट के ऑपरेशनल पेशा वराना महारत और वतन के लिए बेलोस खदमात के अज़्म को उसकी सताइश की। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला के बाहमी रजामंदी से तलाक के मुआहदे को कबूल करते हुए दायर करदा दरख्वास्त को हतमी तौर पर मंजूरी दे दी है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि फरीक़ैन के दरमियान तमाम मामलात तय पा चुके हैं और दीगर तमाम मुक़दमात वापस ले लिए जाएंगे।
वज़ीर तालीम व सेहत जम्मू कश्मीर सकीना यट्टू ने आज कुपवाड़ा पहुंचकर MLA कुपवाड़ा सफ़ीउल्लाह मीर के घर पहुंचकर इनके करीबी रिश्तेदार के इंतकाल पर ताज़ियत पेश की। NC लीडर व MLA हसनैन मसूदी, MLA शौकत गनाई के बशमूल दीगर MLAs इनके हमरा रहे। सकीना यट्टू ने मुतासरा खानदान से अपनी हमदर्दी का इजहार करते हुए ताज़ियत पेश की। सही PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने मुतालबा किया कि फलों से लदे ट्रक्स के लिए शाहराह 24 घंटों के अंदर खोली जाए। उन्होंने खबरदार किया कि मुतालबा पूरा न होने की सूरत में काजीगुंड में एहतजाज किया जाएगा। MLA सोपोर इरशाद रसूलकार ने जंगर के मंजी इलाके का दौरा करते हुए बादल फटने से आने वाले सैलाब के बायस घरों, ज़रई अराज़ियात, बागात और बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया। मुकामी लोगों से उन्होंने मुलाकात की, सूरत हाल का जायज़ा लिया और हुक्काम पर जोर दिया कि फौरी तौर पर इमदाद रसानी और बहाली के इंतजाम किए जाएँ। कल रात को क्लाउड बर्स्ट हुए हैं जिससे जो हमारा मुंजी, बोटिंगो और मुकाम शहीद मेरे जहाँ अल्लाह ने रहम किया, बट थोड़ा स्ट्रक्चरल डैमेज है नहरों का, रोडों का, पी बंड्स का, और उसके लिए यहाँ आज मैं डिपार्टमेंट के साथ आया हूँ। इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल है, R&B है, तो फायर सर्विस भी इस टाइम मौके पे है। मौके पे सभी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं और मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर UT को लिख चुका हूँ कि नहरी जंगीर जो हमारा पूरा बहुत वर्स्ट पोजीशन में, इसमें कई जगह प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से पानी लीकेज होता है और कई कल बंड्स की हालत खराब है। तो मुझे बहुत खुशी ये कहते हुए होती है आपसे कि इंशाल्लाह आने वाले सालों में जितना भी प्रॉब्लम नहरी जंगीर को और इसकी ट्रिब्यूटरी नालाज के साथ है, वो इस साल मुझे लगता है गवर्नमेंट वो एक प्रोजेक्ट रिलीज कर रही है, उसके लिए पैसा रिलीज कर रही है, और ताकि अगले ये जो शान नहरी जंगीर की वो बहाल हो जाए। देखिए कुछ लोग भी सही कह रहे हैं और कुछ डिपार्टमेंट्स की मजबूरी भी है। मैं एक ही साइड से किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराता हूँ। डिपार्टमेंट्स की मजबूरी है, टाइमली फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, और आपने और मैंने जगह जगह पे एनक्रोचमेंट्स कर रखी है, जो नेचुरल ट्रिब्यूटरीज है या जो नेचुरल रास्ते हैं रास्तों पे, और जहाँ तक लोगों का है, लोगों के पास सही टाइम पे डिपार्टमेंट्स के पास पैसा नहीं आने की वजह से लोगों को मुश्किलात हो रही है। मगर जहाँ जहाँ भी मैं ये गुजारिश करूंगा लोगों से, जहाँ जहाँ भी उन्होंने नेचुरल रास्ता रोक रखा है, जो कुदरती रास्ते हैं नालों के, उन नालों के आसपास जो शूटिंग नाले हैं उनके आसपास कोई तामीरी काम ना करे, और जो इरिगेशन की लैंड है, जो इरिगेशन के कैनाल्स का रास्ता है, उनको बंद ना करें।
LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में तालीमी शोबे की अहम इस्लाहाती पहल का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में वही नौजवान कामयाब होंगे जो मुख्तलिफ शोबे जात के इल्म को यकजा करते हुए नए हल पेश करने की सलाहियत अपने अंदर रखते होंगे। इंशा मुश्ताक ने LPG डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 41,16,000 रुपए की मंजूरी का खैर मकदम करते हुए हुकूमत और ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुल्क भर में पैलेट गन्स पर पाबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि किसी और को वो दर्द वो तकलीफ न पहुंचे जो इन्हें पहुंची है पैलेट गन के नतीजे। और अब मौसम की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। महकमे मौसमियात श्रीनगर के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने मौसम की ताज़ा सूरत हाल की तफसीलात बताते हुए कहा कि 4 अगस्त तक जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी थैंक यू। अभी मौसम जो है थोड़ा सा इम्प्रूव रहा और जब से ये सैलाबी सूरत हाल ख़त्म हुई है और मौसम थोड़ा सा क्लाउडी, बीच बीच में थोड़ी बारिशें या ब्रीफ इंटेंस शावर्स जैसे आज अर्ली मॉर्निंग में देखा, और इसी तरह जम्मू डिवीज़न के अंदर भी थोड़ा मॉडरेट कुछ एक जगहों पे ब्रीफ इंटेंस शावर्स जो है देखेंगे। और कमिंग डेज में भी सिमिलर वेदर पैटर्न जो है रह सकता है टिल 4 अगस्त। और जम्मू डिवीज़न के अंदर थोड़ा हैवी शावर्स के भी चांस हैं, खासकर लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स में। और यहाँ वैली के अंदर भी मौसम जो है अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। बीच बीच में थोड़ा क्लाउडी और ब्रीफ शावर्स और कुछ एक जगहों पे इंटेंस शावर्स के भी चांसेस हैं। और एट प्रेजेंट अभी बारिशें कुछ एक जगहों पे हो रही है रामबन बनिहाल के एरिया में, इसी तरह यहाँ गुलमर्ग और उड़ी का जो एरिया है, साथ साथ में साउथ कश्मीर के भी कुछ एक पॉकेट्स के अंदर। तो ये सिलसिला रहेगा अभी 4 तक। और उसके बाद जो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के चांस हैं, खासकर वैली के अंदर थोड़ा सनी रहने के इम्कानात हैं, थोड़ा टेम्परेचर भी थोड़ा ग्रेजुअल राइज होगा। और वहीं जम्मू डिवीज़न के अंदर अर्ली मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा ब्रीफ इंटेंस शावर उसको रूल आउट नहीं कर सकते फ्रॉम 4th आल्सो। तो जो आगे अगस्त का जो भी टाइम है उसमें भी जो है ब्रीफ इंटेंस शावर रहेगा। तो ओवरऑल जो है जो प्रेसिपिटेशन अभी 1 जून से लेके टिल 30 जुलाई ऑलमोस्ट नॉर्मल प्रेसिपिटेशन रहा यहाँ कश्मीर डिवीज़न के अंदर। और वहीं जम्मू डिवीज़न के अंदर थोड़ा एक्सेस प्रेसिपिटेशन रहा, जिसमें कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ा डेफिसिट भी रहा, खासकर कठुआ की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ा डेफिसिट रहा। लेकिन ओवरऑल प्रेसिपिटेशन सिनेरियो की बात करें स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून तो ये ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल टू नॉर्मल कैटेगरी ही है। अभी फिलहाल 4 तक तो जो करंट टेम्परेचर ट्रेंड्स हैं 29 से लेकर 31 तक यहाँ श्रीनगर एंड एडजॉइनिंग एरियाज के अंदर, और इसी तरह जम्मू डिवीज़न के अंदर 33 से लेकर 35 डिग्री तक रहने के चांसेस हैं। तो फ्रॉम 4th ऑनवर्ड्स थोड़ा सा मौसम भी खुलेगा और बारिशों का जो एक्टिविटी है उसमें भी थोड़ी कमी देखी जाएगी, तो थोड़ी सी गर्मी बढ़ सकती है आफ्टर 4th ऑनवर्ड्स। और आज गाड़ियों की आमद-रफ्त मुतासिर रही, बिलखुसूस कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिशों के बाइस शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, चट्टानें गिरने और मलबा जमा होने से ट्रैफिक को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और हुक्काम की जानिब से सड़क पर जो रुकावटें हायल हैं इन्हें हटाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक ज़िला तरक्याती कमिश्नर उधमपुर और ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने दफ़ा 163 के तहत हुक्मनामा जारी करते हुए आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर यानी इक़दामात किए। और बताया जा रहा है कि सड़क को बहाल करने के लिए तेज़ी के साथ इक़दामात जारी हैं। 3-4 दिन पहले जो स्लाइडिंग हुई, बारिशों का सिलसिला बड़ी तेजी से जारी था, उसकी वजह से बहुत जगह पर रोड स्लाइड हुआ, डैमेज हुआ। उसको रेस्टोरेशन करने के लिए हमारे यहाँ पर 2 जिला तरक्याती ऑफिसरान ने कल ही यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया था कि भाई किसी भी गाड़ी को आज के दिन के लिए चलने की इजाज़त नहीं होगी, इसलिए कि रोड को रेस्टोर किया जाएगा। तो मालूम ही है कि कल एडवाइजरी इशू हुई थी कि नेशनल हाईवे 44 वर्क मेंटेनेंस और क्लियरेंस के लिए डेब्रिज को क्लियर करने के लिए बंद रहेगा। क्लियरेंस का वर्क जोरों शोरों पे चल रहा है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, जैसे ये डाउन ट्यूब है गांगरू के पास, जो ये नीचे से मलबा निकाल रहे हैं, ऊपर से स्लाइडिंग और हो रही है और बिग बोल्डर्स जो है नीचे आ रहे हैं। मैन एंड मशीनरी ऑन जॉब, काफ़ी ज़ोर से काम चल रहा है लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन नीचे वाली ट्यूब जो हमारी अप ट्यूब है वो शाम तक क्लियरेंस हो जाएगी।
बानीपुरा के मलपुरा इलाके में मूसलाधार बारिश के बायस अचानक सैलाब आ गया, जिससे सरकारी प्राइमरी स्कूल में पानी, कीचड़ और मलबा दाखिल हो गया, जबकि राब्ता सड़क भी बंद होकर रह गई। इंतजामिया ने बहाली का काम शुरू कर दिया, जबकि हिफाजती इक़दाम के तौर पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गनी मोहल्ला मलपुरा में तदरीसी सरगर्मियाँ आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गईं। मे नाम शफात नबी, बस रोजा सदरकुट बाला मलपुरा। सुबह 5:30 पे यूत ज्यादा रूद, हेर गो क्लाउड ब्रेस्ट, सह वो सोरे नालों मज, यपर गई तबाही। नाल वाल आई भरित, तम कि वजह सत आब गो फ्लो, सह तोर नालो पेट, शफट नालो सोन, तम पेट खत तम दुकान मज आव आब। ये स्कूल प्राइमरी स्कूल तथ गो अंदर आब, मीटिंग रिकॉर्ड सोरे गो सह खत्म, तत रोद न कहें। सन गुजारिश गवर्नमेंटस, यह नाल गई साफ कर, या स्कूल गई मरम्मत कर, अत रोद कहें स्कूल। नमाज वाल नमाज तम द्रामत बराबर तौर 7 बजे वापस, ते हेक तम नबर नीर कहें। वनस सड़क यप सरसी वनस यह रब कन आम वसित, कहन आव योर न दिस वनस तान नजर दलील क्या। सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश पड़ने की वजह से जो मेन आस्थान नाला है उसमें बहुत सारा मलबा गिरा और वो भर गया और पानी ने अपना रुख चेंज किया। देख सकते हो स्कूल की सूरत हाल, क्लासरूमों में पानी गया, मीटिंग सारा कुछ तबाह हुआ, मीटिंग सारी कुछ तबाह हुई, घरों के सहनों में भी वो पानी गया। इंतजामिया से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि जो मेन आस्थान नाला है उसको रेस्टोर किया जाए, जो भी मलबा उसमें है हटाया जाए और रोड को साफ किया जाए। सफाई कर देवार बनाव तब बन देवार बे कर स्कूलस की। पूंछ के मरकजी बस स्टैंड के करीब SKC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिलाने वाली सड़क पर गैर कानूनी मुबैना तौर पर और बेतरतीब पार्किंग से शदीद ट्रैफिक जाम और आवाम को मुश्किलात का सामना है। मुकामी शहरियों, ताजरीन और तुलबा ने इस हवाले से हुक्काम की तवज्जो तलब की है। आपके चैनल का शुक्रिया। देखिए कि ये इनलीगल पार्किंग को लेकर ये बहुत पुराना मुद्दा है। इससे पहले हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक SHO राव जी होते थे, SHO शिवदेव होते थे, वो हफ्ते में 1-2 बार यहाँ नाका लगाते थे, क्योंकि ये एक ऐसी मार्केट है, यहाँ स्कूल, कॉलेज और बहुत सारी जो मार्केट को कनेक्ट करने वाली एक गली है मेन, जो बस स्टैंड के पीछे। तो लोग यहाँ क्या करते हैं कि जो ऊपर वाले जो मार्केट के लोग हैं वो भी अपना जो बाइक है यहाँ पार्क करने के बाद वो सीधे चले जाते हैं मार्केट में, और उनकी जो इलीगल पार्किंग हो जाती है उसकी वजह से यहाँ के दुकानदार हैं, एक तो सबसे बड़ी इन लोगों को परेशानी आ रही है। दूसरा नंबर यहाँ कॉलेज है, एक बड़ा डिग्री कॉलेज है हमारा, वहाँ के स्टूडेंट को आने जाने में तकलीफ होती है। अगर इन केस कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, एम्बुलेंस हो गई या कुछ और भी गाड़ियाँ जो इमरजेंसी में यूज होती हैं, तो उनको आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि मैं आपके थ्रू हमारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी हमारे आला ऑफिसर हैं उनसे ये अपील करूंगा कि आप यहाँ पे हफ्ते में 1-2 बार जरूर नाका लगाएं, ताकि ये जो लोग इलीगल पार्किंग करते हैं इनके चलान हो, ये लोग आइडेंटिफाई हो। भाई ये अगर यहाँ के दुकानदार, अगर ये 40 से 50 अगर दुकानें हैं, तो बाइक आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में लगी हुई है। ऐसे कौन लोग हैं यहाँ जो बाइक पार्क करने के बाद अपना काम धंधे करने के लिए चले जाते हो? तो यहाँ की मार्केट को जो है सबसे ज्यादा तकलीफ अगर होती है, तो मुझे लगता है यहाँ के दुकानदार हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ये तकलीफ होती है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत कबाइलियों के दावों की तस्दीक का अमल मुकम्मल हो गया। NC के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर का बयान। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस सरबराह सज्जाद गनी लोन ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब। एजेंसीज से मुताल्लिक PDP के इल्जामात को किया खारिज। पाक मकबूजा कश्मीर में शोरी ज़दा हालात पर मीर वाइज ने जताई तशवीश। मसले के दायमी हल के लिए मुज़ाकरात पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ के हक़ में 5 अगस्त को लाल चौक पर एहतजाज किया जाएगा। CPIM ने भी किया ऐलान।
जम्मू में नॉर्दर्न कमांड का इजलास, इंतजामी उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग के पेश आए वाकयात, काजीगुंड में अहम राहदारी बंद। महकमा मौसमियात ने जारी किया ताज़ा अलर्ट। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है।